आपने सुना होगा कि ओमेगा 3 एक सुपर सप्लीमेंट है जो हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शनिंग और इवन मसल रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर गलत डोजेज लिया जाए या गलत तरीके से कंज्यूम किया जाए तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज हम जानेंगे ओमेगा 3 के साइंटिफिकली बैक्ड बेनिफिट्स, सही डोज और बेस्ट टाइम और मेथड्स को जिससे आप इसे कंज्यूम करके इसके 100% बेनिफिट्स ले सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओमेगा 3 क्या है और क्यों ज़रूरी है? ओमेगा 3 एक एसेंशियली फैटी एसिड है जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी इसे खुद नहीं बना सकती। ये मेनली फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स जैसी चीज़ों से मिलता है। ओमेगा 3 के 3 मेन टाइप्स होते हैं। ईपीए यानी इको सेपेंटेनोइक एसिड, ये मेनली इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है। नंबर 2 इज़ डीएचए यानी डोको सैक्सेनोइक एसिड, ये ब्रेन फंक्शन और आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इज़ एएलए अल्फा लाइनोलिक एसिड, ये प्लांट बेस्ड सोर्स से मिलता है लेकिन बॉडी इसे लिमिटेड अमाउंट में ईपी और डीएचए में कन्वर्ट कर सकती है। अगर आप फिश या ओमेगा 3 रिच फूड्स नहीं ले रहे तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। चलिए इसके साइंस बैक्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं। नंबर 1 इज़ हार्ट हेल्थ इंप्रूव करना। ओमेगा 3 बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को इंक्रीज करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी कम होता है। नंबर 2 इज़ ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी बूस्ट। डीएचए ब्रेन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। रिसर्च कहता है कि रेगुलर ओमेगा 3 की कंजप्शन से मेमोरी शार्प होती है, मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज होती है और अल्जाइमर्स का रिस्क कम होता है। लेकिन इससे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। नंबर 3 इज़ जॉइंट्स एंड इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना। अगर आपको जॉइंट पेन या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो ओमेगा 3 नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है और जॉइंट पेन से रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 4 इज़ मसल रिकवरी एंड परफॉर्मेंस। अगर आप जिम जाते हैं या एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो ओमेगा 3 मसल सोरनेस कम करने में और फास्टर रिकवरी को प्रमोट करता है। नंबर 5 इज़ स्किन एंड हेयर के लिए भी बेनिफिशियल है। ओमेगा 3 स्किन हाइड्रेशन बढ़ाता है और एक्ने और रिंकल्स कम करता है। ये हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करता है जिससे बाल कम गिरते हैं और ग्रोथ बेटर होती है। नंबर 6 इज़ मूड एंड मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना। स्टडीज़ दिखाती हैं कि ओमेगा 3 एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। एंड नंबर 7 इज़ आई हेल्थ। डीएचए आईज के रेटिना का एक मेजर पार्ट होता है जो विजन इंप्रूव करता है और एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम से बचाता है। डोजेज कितना होना चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डेली ओमेगा 3 डोजेज इस पर डिपेंड करती है कि आपका गोल क्या है। जनरल हेल्थ के लिए आप 250 से 500 mg तक कंबाइंड ईपीए प्लस डीएचए पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए इसे 1 ग्राम पर डे तक कंज्यूम किया जा सकता है। जॉइंट पेन या आर्थराइटिस के लिए इसे 1 ग्राम से 2 ग्राम पर डे तक लिया जा सकता है। एथलीट्स या जिम गोअर्स जो रेगुलरली वर्कआउट करते हैं वो इसे 1 ग्राम से 1500 mg तक डेली कंज्यूम कर सकते हैं मसल रिकवरी और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको किसी अच्छे प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि आप इसे ओवरडोज ना करें। ओमेगा 3 की ओवरडोज से हमेशा बचें क्योंकि ऐसा करने पे आपको नुकसान हो सकता है। एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा लेना सेफ नहीं है क्योंकि ये ब्लड थिनिंग इफेक्ट डाल सकता है और ब्लीडिंग रिस्क बढ़ सकता है। ओमेगा 3 को मील के साथ लेना एक बेस्ट ऑप्शन है। फैट सॉल्युबल होने की वजह से ओमेगा 3 फैट कंटेनिंग मील के साथ कंज्यूम करना बेस्ट होता है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिले। मॉर्निंग में लेना चाहिए या नाइट में? मॉर्निंग में लेने से ब्रेन फंक्शन और एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं। नाइट में लेने से इन्फ्लेमेशन और मसल रिकवरी बेटर होती है। आप अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। फिश ऑयल कैप्सूल्स या लिक्विड फॉर्म किस में लेना चाहिए? फिश ऑयल कैप्सूल्स कन्वीनियंट होते हैं लेकिन लिक्विड ओमेगा 3 बेटर अब्जॉर्ब होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एल्गी बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो एक बेस्ट अल्टरनेटिव है फॉर वेजिटेरियंस। नॉर्मल फिश ऑयल सप्लीमेंट्स से फिशी बर्ब्स आते हैं। एंट्रिक कोटेड कैप्सूल्स या ट्राइग्लिसराइड फॉर्म वाले सप्लीमेंट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं और फिशी आफ्टर टेस्ट नहीं आता इनके कंजप्शन से। तो आप इस ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं और कुछ जेन्युइन परचेज लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस की बात करते हैं। अगर सही डोज लिया जाए तो ओमेगा 3 सेफ है लेकिन कुछ लोगों को माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि फिशी बर्ब्स या बैड ब्रेथ। इससे बचने के लिए हाई क्वालिटी एंट्रिक कोटेड कैप्सूल्स को चूज़ करें। स्टोमक इश्यूज़, कुछ लोगों को गैस या लूज मोशंस जैसे इश्यूज हो सकते हैं, मील के साथ लें ताकि डाइजेशन स्मूथ रहे। इससे ब्लड थिनिंग इफेक्ट भी हो सकता है। अगर आप ब्लड थिनर मेडिकेशंस ऑलरेडी ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। इससे कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। अगर आपको फ़िश या सी फूड से एलर्जी है तो एल्गाई बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स बेस्ट होगा। तो दोस्तों ओमेगा 3 एक पावरफुल सप्लीमेंट है
जो हार्ट, ब्रेन, जॉइंट, मसल, स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन सही डोजेज और बेस्ट मेथड से लेना ज़रूरी है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आप ओमेगा 3 को यूज़ करते हैं, कौन सा ब्रांड बेस्ट लगता है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।